जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के प्रवचन से भगवान में मन लगाने की विधि। गीता जी में भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक पारमार्थिक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक उस सिद्धि को प्राप्त होता है। समाज में बहुत थोड़े लोग भगवान के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उन यत्न करने वालों में भी कोई एक ही टिकते हैं, नहीं तो भोगों के प्रलोभनों में आ जाते हैं। भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है। सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उन भगवान से हो जाती है। जीवन भर मनुष्य पदार्थों के लिए प्रयत्न करता है और वे भी मिलते या नहीं मिलते हैं। यदि कोई भगवान के लिए ऐसा प्रयत्न करता है तो भगवान निश्चित रूप में मिल जाते हैं। जहाँ सुख केवल आभास मात्र है और वह सुख भी दुख मिश्रित है, उस सुख के लिए प्रयत्न करता है। और जहाँ नित्य अखंड अनंत सुख है, उस सच्चे सुख के लिए मनुष्य कभी प्रयत्न नहीं करता। इसी का नाम मोह है। कौन समझावे और कौन समझे। कोई न समझने वाला आदमी किसी को समझावे तो वह किसी के कैसे समझ में आवे। इसलिए संतों ने कहा कि पहले पहले विश्वास करके इस कड़वी दवा को भी ले। जितने संसार के सारे सुख हैं केवल इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले होते हैं। संसार के सुख दुख रूप हैं भैया। विषय सुख और भगवत सुख दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने कोई प्रकाश टिकता नहीं, इसी प्रकार भगवदीय सुख के सामने संसार का सुख टिकता नहीं। यदि ऐसी श्रद्धा न हो तो हम भगवान का भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माला भी जपते हैं तो वह भी संसार के सुख के लिए ही करते हैं। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी सठ हटी पियत विषय विष मांगी। कि भगवान होते तो क्या हमें मन चाही चीज़ नहीं देते। भगवत सुख का तो अनुभव है नहीं और संत वाणी पर विश्वास है नहीं। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। इसलिए पहले संतों की वाणी में विश्वास करके भजन करें और दो कार्य करें। पहला, एक तो संसार से वैराग्य करके भगवान में मन लगाना, और दूसरा है भगवान के सौंदर्य माधुर्य का चिंतन। सौंदर्य को देख सुन समझकर संसार से वैराग्य करना। जो विरक्ति के साधक हैं वे भगवान में मन को लगाते हैं, और जो अनुरक्ति के साधक हैं उनके भगवान में मन को लगाने से विरक्ति स्वतः आत्मसात होती है। भगवान के सौंदर्य में और जगत के सौंदर्य में बड़ा अंतर है। भगवान का सौंदर्य नित्य नवीन आनंद का निर्झर है और जगत के सौंदर्य में वह बात नहीं है, क्योंकि वह क्षण क्षण में विनाश होने वाला है और भगवान के सौंदर्य में नित्य नई वृद्धि होती है। इसलिए विषयों से मन हटाकर भगवान में लगाने में जरा रुखाई है, किंतु भगवान के सौंदर्य में मन को लगा देना यह सरल है, क्योंकि भगवान वैसी ही वस्तु हैं। इसके लिए संतों भक्तों की वाणी में, गीता भागवत रामायण की वाणी में विश्वास करो और भगवान की मूर्ति के श्री विग्रह में विश्वास करो। मीरा के मन में ऐसी बातें आती हैं कि वे भगवान के दर्शन के साथ साथ उनसे बातें करती थी। जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है वह ऐसे विश्वासी भक्त के सामने प्रकट हो जाता है। चित्त की तैयारी यही है कि वह भगवान के लिए खाली रहे, क्योंकि चित्त में बहुत वस्तुओं के रहने से भगवान वहाँ रहते हुए भी प्रकट नहीं होते। मीरा जी कहती हैं, चित्त चढ़ो मेरे माधुरी मूर्ति और विच आन अड़ी। एक समय गोधूली वेला में गोपांगनाएं जैसे भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं, वैसे ही मीरा जी भी भगवान के दर्शनों के लिए व्याकुल रहती थीं। संध्या के समय नित्य मीरा जी अपने महल के फाटक पर आकर खड़ी हो जाती। उदा जी मीरा जी में दोष देखा करती। पीछे उदा जी भी मीरा जी की भक्त हो गई थी। एक समय मीरा जी ने उदा जी से कहा, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोक कहे बिगड़ी।
परंतु उदा जी के यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उदा को वैसा अनुभव नहीं था। एक दिन की बात है, आधी रात प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। मीरा जी आधी रात में भगवान से बात करती थीं। उदा जी एक दिन अपने भाई राणा जी के पास गई और उदा जी के कमरे में ताला लगा दिया। राणा जी तुरंत आए। मीरा ने किवाड़ नहीं खोले तो राणा ने चूलिए उतार कर अंदर प्रवेश किया तो क्या देखता है कि मीरा जी अपने भगवान के सामने बैठी हुई अजस्त्र अश्रु बहाकर रो रही हैं। मीरा को जब राणा जी ने बहुत जोर से पुकारा तो मीरा जी का ध्यान टूटा। मीरा जी से पूछा कि कहाँ गए जिससे तुम बात कर रही थी। तब मीरा ने कहा कि इन्हीं भगवान से तो मैं बात कर रही थी। भगवान की जब थोड़ी झांकी हो जाती है तब विषयों से वैराग्य नहीं करना पड़ता। इसलिए कहा है कि पहला भगवान के सौंदर्य माधुर्य में मन को लगावे और दूसरा है विषयों से वैराग करके भगवान में मन को लगावे। हमारा मन विषयों में लगा हुआ है, इनसे हटाना कठिन है। इसलिए भगवान के माधुर्य में मन को लगाने से संसार के विषयों से मन स्वतः ही हट जाएगा। जय श्री राधे।